हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग पहली वीडियो देख लिए होंगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट पर आधारित थी। डी ब्लॉक उसमें हमने बता दिया था डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और प्रथम संकर धातुएं क्या होती है, उसके लक्षण बता दिए थे और सब कुछ हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ हम लोग यौगिक पढ़ेंगे ना। डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसमें पहला यौगिक है, दो ही यौगिक पढ़ना है। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना है। दो ही चीज पढ़ना है। अब पहला यौगिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, अच्छे से बैठिए और पढ़िए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर पहला हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट सबसे पहले जान लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है। बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप में रेत और राख, मिट्टी आदि के रूप में क्या होता पाया जाता है। मतलब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, या तो आपको रेत के रूप में मिल सकता है, या तो राख के रूप में मिल सकता है, या मिट्टी के रूप में मिल सकता है। इन सब फॉर्म में मिलता है। दूसरी बात करते हैं इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या होती है। एक होता है क्रोमाइट अयस्क। ठीक है, ये जो क्रोमाइट अयस्क होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट इसी से बनाया जाता है। और यह 3 स्टेप्स में बनाया जाता है। 3 स्टेप में क्या होता है, बनाया जाता है। पहले स्टेप की बात करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्रोमाइट एस को लेंगे, सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और ऑक्सीजन के साथ भर्जन करा देंगे। भर्जन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में गर्म करना। ठीक है, भर्जन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में पदार्थ को गर्म करना। तो यहाँ पर देखो ये क्रोमाइट एस्क है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। हम लोग भर्जन करा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थों को गर्म करना भर्जन कहलाता है। उसके बाद बनता है सोडियम क्रोमेट, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है यही है सोडियम क्रोमेट। ठीक है, अगले स्टेप पे हम लोग बात करते हैं सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट से हम लोग क्या करेंगे, ये है सोडियम क्रोमेट और ये है शांत सल्फ्यूरिक, दोनों को मिला के क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा। उसके बाद सोडियम सल्फेट बनेगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम क्रोमेट का क्या करेंगे, KCl की क्रिया कराएंगे तो ये हमारा बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप को आपको समझ में आएगा। फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या बनाएंगे, सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। ठीक है, फिर यही सोडियम क्रोमेट लेकर के, देखो यही सोडियम क्रोमेट है, इसको लेकर के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। फिर उसको उसके बाद क्या करें, उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमारा क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। यही सोडियम डाइक्रोमेट क्या करेंगे, इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग किसमें परिवर्तित कर देंगे, पोटेशियम। कैसे जाएगा, इसमें KCl मिलाना पड़ेगा। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से मिलाने पर या KCl अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। आई होप को सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके गुण कौन से हैं। गुण में 2 गुण देखेंगे, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा कौन सा गुण देखेंगे, रासायनिक गुण। इसके बाद ही हम लोग देख लेंगे क्या इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। इसके बाद ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप KMnO4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं K2Cr2 के गुण। देखो गुण में आप 2 चीज देखोगे, एक भौतिक गुण, ये आपको देखने में वैसे जनरली कैसे दिखता है, और दूसरा रासायनिक गुण, मतलब ये किसी से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। सबसे पहला हम लोग देखते हैं भौतिक गुण। अगर भौतिक गुण की बात करें तो यह जल में विलीय होता है। क्या होता है, जल में विलीय होता है, मतलब जल में घुल जाएगा। यह लाल रंग का, वैसे अगर आप हाथ में लोगे या कहीं किसी पॉकेट में रखोगे तो ये लाल रंग का आपको दिखेगा, लेकिन जैसे इसका जलीय विलयन बनाओगे तो ये नारंगी और लाल हो जाएगा। नारंगी और क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये तो था भौतिक गुण। रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण में मैं 3 ही गुण बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 3 गुण आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए पहला गुण देखते हैं, सोडियम क्लोराइड और क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। चलो देख लेते हैं। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये सोडियम क्लोराइड, ये है H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें मिलता है क्रोमिल क्लोराइड।
ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प मिलती है। ये क्रोमिल क्लोराइड जो होता है नारंगी लाल रंग का एक क्या होता है पदार्थ होता है, जो आपको अगर इससे क्रिया कराओगे ये वाष्प के फॉर्म में मिलेगा। मतलब आप सीधा बोल सकते हो सर कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl तथा H2SO4 की आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्रोमिल क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? क्रोमिल क्लोराइड बनता है और उसके बाद जल, ये सब सारी चीजें बनती हैं। ये है सोडियम सल्फेट, ये है पोटेशियम सल्फेट। हमारा जो सबसे मेन प्रोडक्ट था वो था क्रोमिल क्लोराइड, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है, इसको आप अगर नहीं लिखते हो, नहीं याद करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यही है अगर ये सब नहीं लिखोगे रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर क्या बनता है? क्रोमिल क्लोराइड का नारंगी लाल कलर का वाष्प मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं, दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण क्या करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया SO2 से कराने पर, किससे कराने पर? SO2 से कराने पर। किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया SO2 से, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड से कराने पर हमें मिलता है क्रोमियम सल्फेट, ये जो कि क्या होता है? हरे रंग का होता है। तो आप इसमें सीधा सीधा बोलोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया SO2 से कराने पर हमें हरे कलर का क्या मिलता है? क्रोमियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा गुण देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? H2O2। अब इसमें देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, जब K2Cr2O7 की क्रिया किससे कराएंगे? H2SO4 और H2O2 से कराएंगे तो हमें बनेगा ब्लू पर क्रोमेट बनेगा। हमारे पास जो मिलके बनता है उसे बोलते हैं ब्लू पर क्रोमेट, या इसे आप बोल सकते हो क्रोमियम डाई पराक्साइड। ठीक है, इसे बोलोगे आप, फिर से बोलोगे, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराते हैं तो ब्लू पर क्रोमेट, या इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमियम डाई पराक्साइड, क्रोमियम डाई पराक्साइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। क्रोमियम डाई पराक्साइड की बात करें, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्यों हम लोग डाई पराक्साइड बोलते हैं? ये डाई पराक्साइड क्यों बोलते? डाई का मतलब दो होता है, यहाँ पर दो पराक्साइड प्रेजेंट होते हैं, एक पराक्साइड ये, एक पराक्साइड ये। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये आपको निकाल के बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे? कमेंट करोगे Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगी। ठीक, तो ये मेरा बताने का मतलब था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराओगे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू पर क्रोमेट बनता है। ब्लू पर क्रोमेट को हम लोग बोलते हैं क्रोमियम डाई पेरोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, आई होप को ये गुण समझ में आया होगा। तीनों गुण आपके अच्छे समझ में आएंगे। इधर आपका क्या है? भौतिक गुण। तो ये तीनों गुण आप तैयार करिएगा, यही से एग्जाम में आएगा, इससे बाहर से नहीं जाएगा। तो इसके बाद हम लोग उपयोग देख लेते हैं, उसको फिनिश करते हैं। आइए हम लोग अब उपयोग देख लेते हैं, उसको फिनिश करते हैं। पहला उपयोग है कांच के बर्तनों को साफ करने में। कोई कांच का बर्तन होगा, अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देते हैं तो वो साफ हो जाएगा। ठीक है, एक आप ऐसा कह सकते हैं कि यह डिटर्जेंट के रूप में क्या कांच को बर्तनों को साफ करने में किया जाता है। दूसरा सीमेंट के रूप में, सीमेंट मैंने अभी बताया आपको, रेत के रूप में, राख के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रेत का मतलब सीमेंट होता है, तो ये क्या होता है? सीमेंट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। जिलेटिन, डाई, इन सब में प्रयोग में जिलेटिन जो होता है आप जानते होंगे, जिलेटिन जो होता है और जो डाई होता है उसके प्रयोग में, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पेंटिंग जानते हैं ना, जिससे जो फोटोग्राफी की स्क्रीन होती है उसकी पेंटिंग में इसका क्या यूज किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की पहचान करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं आओ देख लेते हैं। जो एल्कोहल की वाष्प होती है बालक, इस एल्कोहल की जो वाष्प होती है वो क्या करते हैं हम लोग? नारंगी डाइक्रोमेट की क्रिस्टल पर डालते हैं। जैसे मान लो क्या करेंगे, जो डाइक्रोमेट का क्रिस्टल होता है, इस एल्कोहल की वाष्प को वहां पे लेके जाया जाता है। क्रिस्टल जैसे मान लो किसी स्टिक में उसको ले लिए, ठीक है, ऐसे लपेट लिए क्रिस्टल को। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब एल्कोहल कैसे
ऐसे फूकेंगे, मतलब डालेंगे, तो ये क्या होगा, इसका नारंगी रंग, इसका जो नारंगी कलर है ये हरे में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग समझ लेंगे कि व्यक्ति जो है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहचान कर लेते हैं। कैसे, जो अल्कोहल की वाष्प होती है, इस नारंगी डाइक्रोमेट, ये क्रोमियम है, क्रोमियम क्रोमियम। तो क्रोमियम जो होता है वो क्या होता है, वो नारंगी रंग का होता है, ये हरे रंग में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग पहचान कर लेते हैं। आई होप को आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नहीं क्लियर होगा भैया तो एक बार रिवर्स करके मैंने सारी चीज जो इंपॉर्टेंट थी मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके आप देख लीजिए। तो बच्चों आइए हम लोग दूसरे यौगिक की बात कर लेते हैं। दूसरा यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इसे बोलते हैं KMnO4। सबसे पहले ये जानते हैं KMnO4 होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके गुण के बारे में जानेंगे, इसके बनाने के बारे में जानेंगे, इसके उपयोग सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो इसमें अगर बात की जाए तो यह जो KMnO4 होता है यह एक कीटाणुनाशक है। मतलब कीटाणुओं का भक्षण करता है, कीटाणुओं को मार देता है। दुर्गंध को नाश कर, जैसे मान लो रूम वूम में कमरे में दुर्गंध हो गया तब भी छिड़का जाता है। कसैले गुणों वाला, कसैले का मतलब होता है कि कड़वा लगेगा आपको। ठीक है, एक ऑक्सीकारक एजेंट है। मतलब यह एक क्या है, कीटनाशक, दुर्गंधनाशक और कसैले गुणों वाला एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का यौगिक है। आगे चलते हैं हम लोग बनाने की विधि देखते हैं। ये जो बनाने की विधि है एक प्रकार का हमारा पदार्थ है, यौगिक है एक प्रकार का, जिसे बोलते हैं MnO2। इसे बोलते हैं पायरोलुसाइड। ये दो पदों में बनाया जाता है। इससे ना, इसी पायरोलुसाइड से, MnO2 से दो पदों में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। पहले पद की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, ये जो पायरोलुसाइड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और ऑक्सीजन, ये सब मिला के गर्म करते हैं। देखो वही चीज लिखा है, पायरोलुसाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या करते हैं हम लोग, गर्म कर देते हैं। तो क्या बनता है हमारा K2MnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। बहुत ध्यान रखिएगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ये पोटेशियम मैग्नेट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब पायरोलुसाइड और KOH O2 को गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट से हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसे पहले बनता है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम मैग्नेट से हम लोग दो विधियों से बना सकते हैं। दोनों विधि मैंने मेंशन कर दिया है, ये भैया वही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दो विधियों से बनाया जाता है। पहली विधि देखोगे, पहली विधि ये है, देखो पोटेशियम मैग्नेट के विलयन को जल द्वारा तनु करके हम लोग क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। क्या क्या है, जो जो है वही वही लिखा गया, पोटेशियम मैग्नेट है और उसके बाद जल है और उसके बाद CO2 है। यहाँ देख लीजिए, पोटेशियम मैग्नेट को देखो, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट को जल द्वारा तनु कर देंगे और हम लोग CO2 मिला देंगे। तब उसके बाद हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, वो भी किस कलर का बनेगा, बैंगनी रंग का। जो यहाँ पर जो लिखा गया सिर्फ आप उतना ही बोलो, उसके अलावा कुछ मत बोलो। ठीक है, क्या बताओगे, हम लोग पोटेशियम मैग्नेट में क्या मिलाएंगे, तनु कर देंगे, मतलब जल मिला देंगे। उसके बाद हम लोग CO2 गैस प्रवाहित करा देंगे तो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट, ये बनेगा हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये इसका नाम क्या बताओगे, हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनेगा इतना। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट को, पोटेशियम मैग्नेट में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तब जाके हमारा पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। उसके बाद ये बनेगा KCl, ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो विधियां देखी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम, ये पायरोलुसाइड है, पायरोलुसाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन को मिला के गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। पोटेशियम मैग्नेट से हम लोग निम्न दो विधियों से बना सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पहली विधि ये है, क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट जल द्वारा तनु करेंगे और CO2 गैस प्रवाहित करा देंगे तो हमारा बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट। वो किस कलर का बनेगा, बैंगनी रंग का बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, और दूसरा जो हमारा यौगिक बनेगा, हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक, ये बनेगा। दूसरी विधि ये है, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा और क्या बनेगा, KCl बनेगा।
ठीक है, इसके अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इस पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और उसके उपयोग क्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग अब इसके गुण देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसके पहले हम लोग देखे थे कि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के गुण कौन कौन से हैं, भौतिक गुण में क्या है, रासायनिक गुण में क्या है। देखो भैया, जितने गुण बताए गए हैं रासायनिक गुण उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाता है। ठीक है, मीन्स आप इतना ही पढ़ोगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे। तो हम लोग आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहले गुण में देखते हैं भौतिक गुण, मतलब ये कैसे दिखता है, किन किन फॉर्म में पाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पहले देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये एक रंगहीन मीठा क्या है, पाउडर होता है। यह एक रंगहीन मीठा पाउडर होता है और ये आपको क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, उसके बाद टेबलेट के फॉर्म में मिलेगा। क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे आपको ना, जैसे बुरादा, जो बुरादा देखते हैं ना वैसे, मतलब महीन महीन, नमक देखिए नमक, उसी टाइप का आपको क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, उसके बाद आपको क्रिस्टल के फॉर्म में मिल सकता है, या तो आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलेगा ना, मतलब इन सब चीजों के रूप में मिलता है। और ये कैसा है, गंधहीन मीठा पदार्थ है, पाउडर है। इसका रंग क्या होता है, गहरा बैगनी रंग का होता है। ये क्या होता है, बैगनी कलर का होता है, गहरा बैगनी कलर उसके। ठीक है, और ये जल में क्या होगा, इसको जल में घोलोगे जल में घुल जाएगा। यह पारदर्शी, यह क्या होता है, पारदर्शी, अगर आर पार देखोगे नहीं देख पाओगे। लगभग क्या होता है, यह लगभग अपारदर्शी ही होता है, हल्का फुल्का आपको दिखेगा। और यह कैसा होता है, नीली चमक वाला होता है, मतलब इसकी जो चमक आएगी, इसे पाउडर रखे हो उसमें जो चमक निकलेगी वो कैसे निकलेगी, नीली कलर की निकलेगी। ठीक है, ये तो था भौतिक गुण। क्या होता है, मीठा पाउडर है, क्रिस्टल के रूप में मिलता है, टैबलेट के रूप में मिलता है, और इसका क्या होता है, गहरा बैगनी कलर का होता है, जल में घुल जाएगा। यह अपारदर्शी होता है, इसकी चमक कैसी होती है, नीली होती है, मतलब इससे जो प्रकाश निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपको नीली चमक वाला निकलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका रासायनिक गुण कौन कौन सा है। रासायनिक गुण में पहला गुण देखते हैं। पहला गुण देखो, जो भैया आप इसमें, इसको आप मत ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो लिखा गया उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट है और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, H2O2 से क्रिया कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कराएंगे, H2O2 से क्रिया कराएंगे। ठीक है, H2O2 से क्रिया कराएंगे तो KMnO4 का जो बैगनी कलर होता है वो उड़ जाता है, हमें मिलता क्या है, मैग्नस सल्फेट मिलता है। आप सीधा बोलोगे क्या सर, कि पोटेशियम परमैंगनेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग मिलाते हैं, उसमें H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे, तो इसके MnO4 का जो कलर होगा बैगनी वाला वो उड़ जाएगा और हमें मिलेगा MnSO4 मतलब मैग्नस सल्फेट मिलेगा। सीधी बात, इतना बोलो। दूसरी बात, दूसरा गुण देखते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, KMnO4 और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को में ना, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में H2S, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्या प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो हमें मैग्नस सल्फेट मिलता है। ये किसका नाम क्या है, मैग्नस सल्फेट। मैग्नस क्या मिलता है, सल्फेट होता है। ठीक, ये बात। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, जब ये पोटेशियम परमैंगनेट, देखो भाई ये नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, या मैंने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो जो हार्ड मैंने उसका नाम लिखा है, तो ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, अब ये शांत सल्फ्यूरिक, पोटेशियम परमैंगनेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कराएंगे, फेरस सल्फेट के साथ गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, फेरिक सल्फेट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा भैया, फेरिक सल्फेट मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, मैग्नस सल्फेट भी मिलेगा। क्या आप फिर से समझ लो, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को फेरस सल्फेट विलयन के साथ गर्म करेंगे, तो हमें फेरिक सल्फेट और मैग्नस सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। साथ ही साथ भैया देखो जल भी निकलता है, सब में निकलेगा, ये सब देखो ना, जल निकलेगा, K2SO4 निकलेगा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और चौथा गुण देखते हैं। देखो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड और H2S, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 होता है, C2H2O4 होता है। जब हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें मैग्नस सल्फेट
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। क्या मिलता है? मैग्नस सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? प्राप्त होता है। पांचवी बात, पोटेशियम परमैंगनेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, मैग्नस क्लोराइड मिलेगा और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो पहला आप देखो, पहला क्या बताओगे? पोटेशियम परमैंगनेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करेंगे, मतलब इन दोनों का विलयन लेंगे, इसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रवाहित करेंगे तो मैग्नस सल्फेट प्राप्त होगा। या आप ऐसा कह दो कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग होता है वो उड़ जाता है। ठीक, दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण ये है, पोटेशियम परमैंगनेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नस सल्फेट मिलेगा, साथ ही साथ ये सल्फर मुक्त होगा। दूसरा, पोटेशियम परमैंगनेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को फेरस सल्फेट के साथ बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे तो फेरिक सल्फेट में क्या होता है? वो सोल्यूशन बदल जाता है, साथ ही साथ मैग्नस सल्फेट मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्जेलिक एसिड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो मैग्नस सल्फेट मिलता है। और क्या निकलता है, क्या मुक्त होती है? ये मुक्त होता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो जो हार्ड है मैंने उसका नाम लिख दिया है। अब पांचवा देखोगे, पांचवा ये KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कराएंगे? HCl अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नस क्लोराइड और क्लोरीन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। आई होप वो आपको समझ में आएगा। इसमें आप ये समझो कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो मैंने जितना भी रिएक्शन लिखा है यहाँ पर देखो, KMnO4H2SO4, 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 KMnO4H2SO4। तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें यही है, यही पूछता है क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कराएंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कराते हैं। क्या होता है? ये रिएक्शन सीधा एग्जाम में आता भैया। तो क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ गर्म करते हैं? अब आपको याद रखना होगा कि H2SO4 जो है वो सभी सॉल्यूशन के साथ रहेगा। अब उसके बाद क्या क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट को H2S सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है? क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट को फेरस सल्फेट के साथ गर्म करते हैं? सेम ऐसे क्वेश्चन अराइज होगा। क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्जेलिक एसिड के साथ गर्म करेंगे? कितने डिग्री सेल्सियस पर? 60 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है HCl अम्ल के साथ जब पोटेशियम परमैंगनेट क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। मतलब ये तो सब में देखो सेम ही है। यहाँ तक आपको याद क्या करना है? यही वाला याद करना है, यही वाला आपको याद करना है जिससे क्रिया है। मैं देखो गोला कर दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है ये आपको यही इतना, यही इसमें मेन है। देखो ना ये क्या है? यही मेन है इसका। ठीक, ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। यही 5 रिएक्शन आप क्या करोगे? तैयार करोगे। इस डी ब्लॉक के दूसरे यौगिक का जो गुण है मैंने पांचों बता दिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो गुण था वो 3 इंपॉर्टेंट था, उसमें 3 बताया गया। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग इसका, तो आइए बच्चों हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग देखो, सबसे पहले विभिन्न प्रकार के संक्रमण, संक्रमण मतलब रोग होता है, जैसे अल्सर हो गया, कोई घाव हो गया, त्वचा संबंधी जैसे रोग हो गए, उनमें हम लोग क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है भैया, वो क्रीम होती है जो दवा होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पर लगा देते हैं। तो उसके रूप में हम लोग इस KMnO4 का उपयोग करते हैं। दूसरा, फलों के संरक्षण में, फल संरक्षण का मतलब बचाव होता है, फलों को बचाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, खराब नहीं होता, ज्यादा देर तक चलता है। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, मतलब इससे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक भी बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा दिया वहां पे पीछे। पानी वाले पाइप, देखो पानी वाले पाइप हो गए, जैसे कोई उपकरण हो गया, जंग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जंग लगा है, अगर वहां पर डाल दोगे इसको घोल के या किसी भी तरह से, तो जंग को क्या कर देगा? हटा देगा। मतलब इतने गुण थे, संक्रमण से बचाने में करते हैं, फलों के संरक्षण में करते हैं, कार्बनिक यौगिकों को बनाने में करते हैं, पाइप और उपकरण में जंग को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप कि भैया आपको सारी चीजें विधिवत इत्मीनान से अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको इस चैनल से या मेरे द्वारा बताए गए कुछ सीखने को मिला हो, या मेरी मेहनत कुछ सीखने को आपको मिला हो, तो आप मेरे चैनल को या आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। हम लोग इस पे हमेशा डेली वीडियो लाते रहते हैं। आपको फिजिक्स की वीडियो मिलेगी, केमिस्ट्री की वीडियो मिलेगी, और उसके बाद मैथ की वीडियोज मिलेगी।
मतलब क्लास 10th से संबंधित और सभी वीडियोज मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।